हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाला हूँ उस वीडियो का टाइटल होने वाला है, मुझे काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आए थे इस वीडियो के बारे में, इसलिए मैंने ये वीडियो चूज़ किया है। आप इस वीडियो का टाइटल जानिए, शिर्क और हराम क्या है। ये बयान है मौलाना फारूक खान रजवी साहब जी का। हमारे साथ इस वीडियो को आखिर तक देखिए। मैंने ये वीडियो देखी नहीं, डायरेक्ट डाउनलोड की है क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आया था एक, और इनके ओरिजिनल चैनल की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो पहले ये वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब और शेयर करना क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। समझना है, उसकी हिकमत समझने से पहले आइए डॉक्टर जाकिर नाइक का पहले का अकीदा मैं पेश करूं और उसके अकीदे का रद्द मेराज के इस वाक़े से हम करेंगे इंशाअल्लाह। आइए डॉक्टर जाकिर नाइक क्या कहता है जरा सुनिए। मज़ार को पूजना गलत है, हराम है। मैं जानता हूं कि कई मुसलमान अनजाने में इल्म की कमजोरी की वजह से वो मज़ार पे जाते हैं, और मेरा ये कहना है कि बहुत सा कल्चर जो है, ये कल्चर हमारे जिंदगी में आ जाता है। और हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू तो होंगे, तो हमारे बाप दादा जाते थे मंदिर, तो अभी जा रहे हैं मज़ार में। आस्ते आस्ते तब्दीली आ रही। जाकिर नाइक का पहला जुमला क्या था, याद है आपको? मज़ार को पूजना गलत है, हराम है। इस जाहिल को पहले तो यही नहीं पता, किस बेवकूफ ने इसको स्कॉलर बनाया, डॉक्टर इस्लामी स्कॉलर बोलते हैं इसको ये नहीं पता कि हराम और शिर्क में जमीन आसमान का फर्क है। मज़ार को पूजना हराम नहीं है। अगर कोई कब्र को पूजता है तो वो मुशरिक है, वो शिर्क करता है, हराम नहीं करता। शराब पीना हराम है, मगर बुत को पूजना क्या है, हराम है कि शिर्क है? शिर्क और हराम में फर्क यह है कि हराम करने से बंदा गुनहगार होता है, ईमान से खारिज नहीं होता, मगर शिर्क करने से इंसान इस्लाम से और ईमान से खारिज हो जाता है। अल्लाह फरमाता है हर गुनाह को बख्श दूंगा लेकिन शिर्क को नहीं बख्शूंगा। अब ये कह रहा है, एक तरफ तो कह रहा है मज़ार को पूजना हराम है। अबे जाहिल, सबसे पहले तो तू ये बता कि मज़ार को पूजता कौन है, और अगर कोई बदबख्त पूजता है तो फिर वो हराम नहीं है, शिर्क है। तो तुझे हराम और शिर्क में ही फर्क नहीं मालूम और तकरीर करने खड़ा हो गया। तो इस्लामी स्कॉलर बोलता है अपने आप को। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो मज़ार को पूजते हैं? मुजाहिद मिल्लत की मज़ार पे गए हैं आप लोग? पूजा किए? पूछते नहीं आप लोग? अजमेर शरीफ गए? अजमेर में पूजा की? मगर डॉक्टर जाकिर नाइक तो कहता है कि मज़ार को पूजना गलत है। और मैं जानता हूं कि कम इल्मी की बिना पर लोग मज़ार पे जाते हैं, यानी जो मज़ार पर जाते हैं, कब्र पर जाते हैं, वो कम इल्म होते हैं, उनको इल्म नहीं होता। यही एक अक्लमंद का बच्चा पैदा हो गया 14 साल के बाद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जन्नतुल बकी के मरहूमीन की कब्रों पर नहीं गए? क्या आका असहाबे बद्र की कब्रों पर नहीं गए? क्या आका हजरत जन्नतुल माला की मदफूनों की कब्रों पर नहीं गए? क्या शोहदान बद्र और ओहद की कब्रों पर नहीं गए? तो क्या माज़अल्लाह नबी कम इल्म थे, ये अक्लमंद पैदा हुआ? और ये आज के बाबड़े बोलते कब्र पे जाना शिरक है, कब्र पे शिरक है। आप में से कौन मज़ार पे जाके पूछता है भाई? क्या आप गरीब नवाज की कब्र पे जाते हो तो ऐसा कहते ओम नमो नमो मोइनुद्दीन चिश्ती, ऐसा बोलते हैं? आप पूजा करते हैं? या आप मुजाहिद मिल्लत की मज़ार अक़दस पे जाएगा ओम नमो नमो मुजाहिद मिल्लत? नहीं ना। क्या करते हैं फिर आप? ये पूजा क्यों कह रहे हैं, ये पूजा क्यों कह रहे हैं? ये भी तो बिला वजह नहीं कह रहे होंगे, क्योंकि इनको भी इतने मोटे गिलास का चश्मा लगा है ना, तो उससे जो देख रहे हैं गलत तो नहीं देख रहे होंगे। तो फिर ये पूजा क्यों कह रहे हैं? अब मैं बताता हूँ ये पूजा क्यों कहते हैं। पूजा इसलिए कहते हैं कि दर हकीकत हम मज़ार को पूजते तो नहीं है, अलबत्ता चूमते जरूर है। ये चूमने को पूजना बोलते हैं। और इन जाहिलों को मालूम नहीं कि सहाबा इकराम रसूलुल्लाह की मज़ार अक़दस को चूमते थे।
अरे मजार तो छोड़िए, अब्दुल्ला इब्ने उमर के बारे में रिवायतों में आया, इब्ने तैमिया ने खुद इसको किताबुल वसीला में लिखा। इनका बाप इब्ने तैमिया 661 हिजरी में जो पैदा हुआ, वो कहता है कि अब्दुल्ला इब्ने उमर की आदत थी कि जब सफर पे निकलते तो सबसे पहले वो रोज़े रसूल पर हाजिर होते, रोज़े रसूल को बोसा देते, कहते अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक की कब्र पर आते, बोसा देते, कहते अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक। फिर अपने वालिद की कब्र पर आते, कहते अस्सलामु अलैका या अबाता, ऐ मेरे बाबा आप पर सलाम हो। और फिर यही नहीं, मस्जिद नबवी में आते अब्दुल्ला इब्ने उमर साहबी रसूल और हुजूर के मेंबर को चूमते हैं, हाथ फेरते हैं, गालों पे मस करते हैं, जिस्मों पे मलते। पूछा जाता है आप ये क्यों कर रहे? फरमाते जानती नहीं, ये वो मुकद्दस मेंबर है जहां नबी का जिस्म लगा है, मैं इससे बरकत हासिल करता हूं। इमाम मालिक मुहद्दिस है अपने जमाने के, सबसे पहली हदीस की किताब इन्होंने लिखी। उससे पहले हदीस की किताबें लिखी नहीं गई थी, लोग याद करते थे, हदीसें लिखते नहीं थे। इमाम मालिक पहले शख्स है जिन्होंने हदीस की किताब लिखने की बुनियाद रखी। किताब का नाम मोता इमाम मालिक। मस्जिद ये क्या करते हैं इमाम मालिक? नंगे पैर चलते हैं मदीने में, चप्पल नहीं पहनते थे, ऊंट पर नहीं सवार होते थे, जब तक मदीने में रहेंगे घोड़े पे सवार नहीं होते थे। कभी सफर पे जाना हो तो ऊंट या घोड़े को गुलाम से कहते मदीने की सरहद के बाहर तक लेके चल। बाहर जाते तब घोड़े पे ऊंट बैठते या ऊंट पे बैठते। पूछा जाता मदीने में सवारी नहीं करते? फरमाते मुझे हया आती है कि मदीने को घोड़ों से रोंदू जिस पर मेरे आका चले। खंडरों पे जाते, मदीने की पुरानी आबादी जो खंडर हो चुकी, ईंटों को उठाते बोसे देते, पत्थरों को उठाते बोसे देते, दीवारों को चूमते। लोगों ने कहा इतने बड़े वक्त के इमाम, इतने बड़े मुहद्दिस और इमाम मालिक, ये क्या दीवानगी है आपकी? कब्र जो आप पत्थरों को चूमते हो, दीवारों को चूमते हो। कहते तुम क्या जानो जाहिलो बेवकूफो, मैं इन पत्थरों को, इन दीवारों को इसलिए चूमता हूं, ये मदीने के पुराने मकानात है, ये आका के जमाने की आबादी है। मेरा इश्क कहता है कि अगर मैं किसी पत्थर को चूमूं, हो सकता है कि मेरे नबी का दस्ते मुबारक उस पर लग गया हो और वहां मेरे लब लग गया। ये मोहब्बत थी, तुम क्या जानो मोहब्बत। तो बहरहाल बात मैं अर्ज कर रहा हूं, चूमने को शिर्क कहता है। अबे चूमना और होता है, पूजना और होता है। जिसको हम चूमते पूजते नहीं, और जिसको पूजते उसको चूमते नहीं। और अगर चूमना पूजना है तो तू भी अपनी बीवी का पुजारी है, तो तू भी मुशरिक हुआ। और उसके बाद फिर दीदा दही नहीं देखे, क्या कहता है? हमारे बाप दादा पहले जाते थे मंदिर, अब जा रहे मजार। आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आ रही है। इसके नजदीक मंदिर और दरगाह में, मजार में फर्क नहीं है। मुझे ईमानदारी से बताओ, मंदिर में और दरगाह में फर्क है या नहीं? है ना? कितने बड़े जालिम हैं ये कि दरगाहों को मंदिर से तशबीह देते हैं और अपने आप को मुसलमान बोलते हैं। ये सब कब्रों को पूजना बोलेंगे, कब्रों को बुद्ध बोलते हैं, और जहां कब्रें हो, मज़ार है, उसको मंदिर बोलते हैं। इसको देखें, इसका नाम है तौसीफुर रहमान। ये पाकिस्तान का अहले हदीस, गैर मुकल्लिद, नाम निहाद अहले हदीस का बहुत बड़ा लामा कहलाता है। मगर इनकी सारी इल्मियत की सलाहियतें कितनी है? 10 बाय 10 के कमरे में। औकात नहीं है सुन्नियों के साथ मैदान में आके मुनाज़रा करें, क्या बात है, औकात नहीं है। 10 बाय 10 के कमरे में गूंजते और सीढ़ियां बना बना के नेट पे डालते, हाजियों को फ्री में जबरदस्ती थमाते, पकड़ो ले जाओ ले जाओ ले जाओ। किताबें देते हैं, आपको मालूम है ना, किताबें देते हैं। गए आप लोग यहाँ से, हज से कुछ लोग, वो आप लोग की किताबें मिलती है ना फ्री में, कैसेटें मिलती है, किताबें मिलती है। आला हज़रत की कोई किताब मिलती है वहां? देखिए बड़ी एक खास बात कह रहा हूं, अगर आपने इसको समझ लिया तो अपने अकीदे को आप सलाम करेंगे। जितनी वो बातें ये नेगेटिव पेश करते हैं, मैं इसको पॉजिटिव बताता हूं, बशर्ते कि आप समझिए और बज़ौक़ सुन रहे हो। आला हज़रत की कोई किताब तोहफे में दी जाती है? बल्कि अगर आला हज़रत का आप पंसूरा ले जाएं, आला हज़रत का कंजुल ईमान ले जाए, तो एयरपोर्ट पे चेकिंग होती है, छीन लिया जाता है और अंदर मक्के की सरहदों में दाखिल नहीं होने दिया जाता। और उस पर वहाँ बड़े बड़े फख्र से कहते हैं साहब कंजुल ईमान पर, आला हज़रत के कंजुल ईमान पर सऊदिया में पाबंदी लगी। मैंने कहा मनुसो पाबंदी नहीं लगी है, तुमने अपने आकाओं को बोल बोल के पाबंदी लगवाई, वरना तुम्हारे आका को उर्दू कब आती है जो कंजुल ईमान समझ लिया उन्होंने? तुम्हारे आकाओं को तो उर्दू नहीं आती। और अगर तुमने पाबंदी लगाई, अगर तुम हक पर होते
तो पहले हमारे उलमा को बुलाते, कंजुल ईमान को लेकर गुफ्तगू करते, मुनाजरा करते, और अगर उसमें साबित कर देते कि कंजुल ईमान कुरान का गलत तर्जमा है, तब पाबंदी लगाते, तब हक बजानिब होते। तुमने जुल्मन लगाया है, तुमने मुनाजरे हमसे नहीं किए। तो मुनाजरा तो छोड़ो, तुम तो बोलने नहीं देते हो, कोड़े मारते हो। फिरौन और नमरूद की हुकूमत चला रहे और बोलते हम बड़े इंसाफ पसंद। कोई रसूलुल्लाह की रोजे को चूमता रहे, तुम उससे दलील पूछते हो क्या? बात करने देते हो क्या? दलील दे, वो कोड़ा मारते, धक्के देते हो, तुम तो जुल्म करते हो। और बात कर तो बड़े इंसाफ। अबे तुम में इंसाफ होता मनुसो तो तुम हमारे उलमा से मुनाजरा करते। इस पर हमारे उलमा मुनाजरे की चैलेंज करते आ रहे हैं। मैं अगर वक्त मिला तो दिखाऊंगा। आला हजरत का लिटरेचर नहीं ले जाने देते, जबकि आला हजरत के कंजुल ईमान का आलम क्या है? वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जामे अजहर मिस्र। वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी अगर है कोई इल्मी यूनिवर्सिटी, जामे अजहर मिस्र। वहां पर कंजुल ईमान पेश किया गया वहां के अहले इल्म के सामने, और जिनके सामने पेश किया गया वो कोई बरेली मकतब फिक्र के नहीं थे। उनसे कहा गया कि आप तहकीक कीजिए, उर्दू जबान आपको आती है, और बताइए कंजुल ईमान दुरुस्त तर्जमा कुरान है या नहीं। जामे अजहर के 26 उलमाओं ने मुत्तफिका तौर पर यह बयान शाये किया, ये मुख्तलिफ अखबारात में छपा, वो अखबारात मेरे पास है। उन्होंने कहा कि इस वक्त रूए जमीन पर उर्दू जबान में तर्जमा कंजुल ईमान से बेहतर कोई तर्जुमा नहीं। अगर कुरान उर्दू में उतरता तो कंजुल ईमान की शक्ल में उतरता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। लेकिन तुम क्यों नहीं ले जाने देते? उसकी वजह बताऊं क्यों आला हजरत की किताबें ले जाने नहीं देते? तुम अपनी किताबें लाखों की तादाद में देते हो, करोड़ों की तादाद में देते हो, फ्री में देते हो, मुफ्त में देते हो, और इसलिए देते हो कि तुम जानते हो तुम्हारी किताबों में कोई दमखम नहीं है, तो तुम कहते ले जाओ, लाखों की तादाद में कुफ्र का मवाद ले जाओ, कुफ्र ले जाओ, निफाक ले जाओ, गुस्ताखियां ले जाओ, नबी की तौहीनें ले जाओ। मगर आला हजरत से तुम्हें इतना खौफ है कि तुम जानते हो एक किताब भी अगर आला हजरत की मक्के या मदीने में दाखिल हो गई तो तुम्हारे नज्द के किले को ढाने के लिए एक किताब आला की काफी है। इसको तुम आने नहीं देते, उसको तुम जानते टाइम बम है ये हमारे नज्द के किलों में जल्जला पैदा कर देगा। ये सऊदिया के 10x10 के कमरे में बोलता है। आइए, ये भी मज़ारों को बुद्ध बोल रहा है, सुनिए जरा इसकी। बुत परस्ती हो रही है या नहीं हो रही है? जो बॉर्डर पार लोग हैं मंदिरों के अंदर, वो किसको पूजते हैं? खड़े को। और हम किसको पूजते हैं? पड़े को। वो खड़े की पूजा करते हैं, हम लंबे पड़े की पूजा करते हैं। वो इसको देवता कहते हैं, हम इसको दाता कहते हैं। वो इसके ऊपर मंदिर बनाते हैं, हम इसके ऊपर दरगाह बनाते हैं। वो इस पे चादर चढ़ाते हैं, हम इस पे चादर चढ़ाते हैं। वो इसको राजी करने के लिए बज्जन गाते हैं और हम इसको राजी करने के लिए कवाली पीटते हैं। ख्वाजा न देगा तो फिर कौन देगा? पहला जुमला का बुत परस्ती हो रही कि नहीं? तो दो तरह की बुत परस्ती बता रहा है। एक कहता है बॉर्डर पार लोग जो एक खड़े को पूछते, एक लंबे पड़े को। तो ये जो लंबा पड़ा ये किसको कह रहा है? मजार को। तो ये मजार बुत है, ये मजार बुत है, मगर उसको बुत कह रहा है। हम इस पे चादर चढ़ाते हैं, वो मंदिर में उस पर चुनरी वो चढ़ाते हैं, कपड़े की चादर चढ़ाते हैं, वो दाता कहते हैं, हम इसको दाता कहते हैं, और वो भजन गाता है, हम कवाली पीटते हैं। मैं कहना ये चाहता हूं, अगर वाकई तुम सच्चे और हक पर हो तो हिम्मत हो तो अपने सबसे बड़े अल्लामा को हिंदुस्तान का तैयार करो, वो चादर चढ़ाने को शिर्क साबित कर दे, अगर अपने माँ की हलाली औलाद है। जोरदार नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान और हदीस की दलील नहीं, अकल के घोड़े काम में मुशाबहत देख के शिर्क के फतवे लगा रहे हो। तबसरा मैं बाद में करूंगा, इससे पहले एक और खबीस को दिखा दूं। इसने इस बात को बड़ी तफसील से बयान किया। नाम है मौलवी जर्जीस। आइए जरा ये बड़ी तफसील से बयान कर रहा, जरा इसकी बात सुनिए। फर्क इतना है, दलील क्या है? तुम खड़ी मूर्ति की पूजा कर रहे हो, वो पड़ी मूर्ति। एक पड़ी मूर्ति की, एक खड़ी मूर्ति की। ये शंकर भगवान की मूर्ति है, ये बड़े पीर साहब का या निजामुद्दीन औलिया का मजार है, ये अहमद रजा खान का मजार है। ये खड़ी मूर्ति है, ये पड़ी है। ये खड़ी मूर्ति है, ये पड़ी मूर्ति है।
और ये जो खड़ी मूर्ति है ये किसकी है? किसकी है? शंकर भगवान की। और ये जो पड़ी मूर्ति है ये बड़े पीर साहब का मज़ार है, गौस पाक का, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया का, इमाम अहमद रजा का, आला हजरत का। ये खड़ी मूर्ति है, पड़ी मूर्ति है, फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। खड़ी और पड़ी बस, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। जरा ईमानदारी से बताओ। जाकिर नाइक भी कहता है मंदिर और दरगाह, पहले जाते थे मंदिर अब जा रहे दरगाह। तौसीफुर रहमान बोलता ये खड़ी मूर्ति पड़ी मूर्ति, जर्जिस भी बोलता खड़ी मूर्ति पड़ी मूर्ति। जरा बताएं आप ईमानदारी से, आपके बाप दादाओं ने भी कभी कब्र को मूर्ति कहा था? कभी नहीं। ये कब्र है कि मूर्ति है? कब्र है। अगर ये मूर्ति है इनके नजदीक तो इनके यहाँ कब्रिस्तान नहीं होते होंगे, फिर इनके यहाँ मूर्तिस्तान होते होंगे। और जर्जिस का बाप मरा होगा तो जर्जिस ने मस्जिद से ऐलान करवाया था, और जर्जिस के बाप की मैयत का ऐलान ऐसे हुआ था, हजरात आज मौलवी जर्जिस के बाप का इंतकाल हो गया है, फुला कब्रिस्तान में नहीं फुला मूर्तिस्तान में जर्जिस के बाप की मूर्ति बनाई जाएंगी। ठीक बोले, वाह। अबे ये कब्र है, मूर्ति नहीं है। मगर ये बोली ये सारे के सारे क्यों बोल रहे हैं? ये तो एक तरफ बोलते हम किसी की तकलीद नहीं करते, तकलीद हराम, तकलीद शिर्क, अल्लाह रसूल की बात मानो, कुरान और हदीस। अगर तुम अपने, मैं बहुत सख्त जुमला बोल रहा हूं, अपने माँ की हलाली औलाद हो तो नबी की एक हदीस बता दो कि नबी ने कब्र को मूर्ति कहा हो। क्या बात है? एक हदीस दिखा दो। क्या बात? ये किसकी बोली है तुमने? किसकी तकलीद कर रहे हो तुम अपने बाप मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के मुकल्लिद हो, उसकी तब जो है इत्तबा कर रहे हो, उसकी तकलीद कर रहे हो। तुम्हारे बाप मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने 1115 हिजरी में जिसकी पैदाइश नजद के इलाके में हुई, जिसके बारे में नबी ने कहा था फितने निकलेंगे, शैतान का गिरोह निकलेगा, वो शैतानी टोला वहां से निकला। उसने किताब लिखी कि नबी के रोजे को देखना ऐसा जैसे बुत को देखना। नबी की कब्र को, नबी के रोजे को सबसे पहले जिसने बुत डिक्लेयर किया वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी था। तुम उसकी तकलीद में आज मज़ारों को बुत बोलते हो, तुम उसी की पैरवी कर रहे हो। अब बात करते हो कि हम तो तकलीद नहीं करते, तुम सबसे बड़े मुकल्लिद हो, तुमसे बड़ा तो कोई पक्का मुकल्लिद नहीं। फर्क इतना है कि हम खुशनसीब है कि ताबई में इमाम आजम अबू हनीफा की तकलीद करते हो, और ये तुम्हारी बदनसीबी है कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब शैतान के गिरोह के लीडर की तकलीद करते हो। फर्क ये है। लेकिन कहता है इसमें उसमें फर्क नहीं है। मुझे बताएं, कहता है ये खड़ी मूर्ति पड़ी मूर्ति से ज्यादा कोई फर्क नहीं। फर्क क्या है बताइए? शंकर की मूर्ति में और गौसे आजम की कब्र में फर्क है या नहीं? मंदिर में और दरगाह में फर्क है या नहीं? है ना? कि आपको एक लगते हैं? इनकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया, इनको कब्रें मूर्तियां दिखती है जाहिलों को। अब मैं इशारे में कहता हूं हिंदुस्तान की जमीन पे हम रह रहे हैं आजकल, और आजकल हालात हिंदुस्तान के अच्छे नहीं है। उड़ीसा का तो मुझे नहीं मालूम, महाराष्ट्र का मुझे पता है, हमारे सलीम भाई भी महाराष्ट्र के ही है। छिंदवाड़े का क्या है भाई, एमपी का आप बता दें, मैं इशारा करूंगा, सिर्फ इशारा। मेरे ख्याल से एमपी में तो उससे पहले से बंद है, आप समझ ले। जो चीज हमें पसंद है, हिंदुस्तान के हालात है, जो चीज हमें पसंद है, जिसको अल्लाह ने हलाल दिया, अब वो गैर फैसला करते कि वो भी हम खाए क्या नहीं खाए। नहीं समझे आप? फैसला वो करेंगे, हलाल अल्लाह करे, फैसला वो कर रहा है। पाबंदी लगा दी, कहा कि नहीं साहब, एक माँ है एक बाप है, सब पे पाबंदी, पूरे कबीले पे पाबंदी लग गई। महाराष्ट्र में तो बड़ी सख्ती है, तो अब नाम ले नहीं सकते, तो मैं इशारों में बोलूंगा कि इसमें और इसमें फर्क है या नहीं? फर्क है ना? ये फर्जी है, इसके वजूद का पता नहीं, इसकी कोई हकीकत नहीं, मगर ये हकीकत है, ये एक हकीकत है, इसके वजूद का पता नहीं। ये अल्लाह का दुश्मन है, ये अल्लाह के महबूब है। ये जहां हो वहां लानतें उतरती है, ये जहां होते हैं वहां रहमतें उतरती है। ये जहां होते हैं वहां तुम जाओ, मोहब्बत में से देख लो, और अगर इसे मोहब्बत में चूम लोगे तो मुशरिक और काफिर हो जाओगे। मगर जहां ये होते हैं वहां जाओ, मोहब्बत में बोसे दे दो, ताजीम कर लो। तो नबी ये फरमाए, मन सारा कब्री वजबत लहू शफाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सरकार कहते जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई।
मैं उसकी शफाअत करूं। और ये कह रहा खड़ी मूर्ति पड़ी मूर्ति, पागल हो गए हो तुम लोग। अब कहता फर्क नहीं है, क्यों फर्क नहीं है दोनों में? ओ वाकई में बहुत ही अच्छा वीडियो था इनका। मैंने सिर्फ एक वीडियो किया था पहले, वो भी 6 महीने पहले किया था, लेकिन उसके ऊपर मुझे अभी कमेंट्स आने लगे हैं। मैंने कंजुल ईमान का वीडियो किया था और ये मुझे रिक्वेस्ट आया था, इसलिए मैंने ये वीडियो चूज़ किया है और उसी के बारे में आज का वीडियो था। और ये वीडियो का टाइटल था शिर्क और हराम क्या है, दोनों में से डिफरेंस बताया है। और इनकी वीडियो मतलब मैं और भी ज़रूर सुनूंगा। और आज के वीडियो में उन्होंने मतलब ऐसे एग्जांपल दिए जो अलग अलग डिफरेंट इस्लामिक स्कॉलर है, जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक का एक उन्होंने एग्जांपल दिया, दरगाह पर जाना और वहाँ पे जाके पूजा मतलब पूजा नहीं करते, सिर्फ चूमते हैं। तो उन्होंने भी एक एग्जांपल दिया कि जो नबी है वो भी हज़रत अस्वद को चूमते थे, तो उसे शिर्क नहीं कहा जा सकता। चूमना मतलब पूजा नहीं है। पूजा का मतलब और ये होता है कि मतलब मंत्र पढ़े जाए या फिर उस पर फूल वगैरह डाले। तो यही उनका आज का जो वीडियो है वो उन्होंने डिफरेंस बताया। और एक कंजुल ईमान का भी इन्होंने बताया कि सऊदी अरब में उस पर पाबंदी है। तो ठीक है, मैंने वो भी वीडियो किया है, आप वो देखिए, मेरे चैनल पे डिटेल में वीडियो है। और आज का वीडियो जो है शिर्क और हराम के बीच में जो डिफरेंस है उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया। मैं इसके ऊपर और भी डिटेल में वीडियो करूँगा। इस वीडियो से भी मुझे बहुत सारी जानकारी मिली है और भी मैं वीडियो सर्च करूंगा और इनके वीडियो पर रिएक्शन करूंगा। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए